फर्रुखाबाद में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसके चलते यहां पर सियासी माहौल गर्म है। चौक चौराहों पर चाय पर चर्चा हो रही है। हम चाय पर चर्चा करते हुए लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ का, लोग किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं, कौन से प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। वैसे अब ये बताइए कि किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है फर्रुखाबाद में इस बार, किसकी लहर है? फर्रुखाबाद में पुरानी कांग्रेस रही है और भाजपा इधर है ही, ऊपर भी में मजबूत है, दोनों पार्टियां पुरानी हैं। अब है जो कि एक चेहरा मोदी का ऐसा है, उस वजह से प्रभाव जो है दिखाई देगा। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या कुछ योगदान दिया है सांसद ने? नहीं, कोई योगदान नहीं दिया। यहाँ पे सांसद का कोई योगदान नहीं रहा। दूसरी बात ये कि हम खेती भी करते हैं, थोड़ा सा व्यापार भी करते हैं। हम लोग गायों से इतना परेशान हैं कि जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और उस वजह से चाहे जो सांसद हो, विधायक हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान मरे या जिए। हमारे भी भतीजे की शादी 25 अप्रैल को हुई, पता लगा उसको घर में लेटना चाहिए, वो खेत में लेट रहा। अब हम लोग इस बात से बहुत परेशान हैं और इस सरकार में कोई इस काम होने ही नहीं है। किसान मरा जा रहा है, व्यापारी जीएसटी ले, फलाना ले, ढिमाका ले, इससे परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत पे लेटना मजबूरी हो गई है लोगों की, लोग घर को समय नहीं दे पा रहे, लोग परेशान हैं, उनके जो खेत है वो जानवर चढ़ जाते हैं। कितनी बड़ी समस्या है ये? नहीं, समस्या बहुत बड़ी है भाई। जो हम मेहनत करते हैं, जो दिन रात उसमें वो करते हैं, तो अब वो हमारा जानवर चढ़ जाए तो हमारा नुकसान होगा, पेट का भरा जाएगा भाई। उसी से भाई रोजी रोटी हम लोगों की भाई, खेती किसानी में और क्या, कोई आमदनी रहने ऊपर ही बाहर की, तो उसी से हम लोग कमाते खाते हैं। और उसको जानवर चढ़ जाए तो फिर क्या होगा? लगातार परेशान है किसान यहाँ के। हाँ, परेशान। तो बदलाव के लिए सोच रहे हैं? हाँ, नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन अब चेहरा तो एक ही दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए जो थोड़ा कंफ्यूज है। मोदी जी के नाम पे वोट? हाँ, मोदी जी के नाम वोट। ये बताइए, स्थानीय कैंडिडेट को क्या लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? उनका तीसरा टर्म होने जा रहा है, तीसरी बार वो हैट्रिक करने की बात कह रहे हैं कि तीसरी बार जीतेंगे और तमाम काम कराएंगे। अभी तक क्या काम कराया उन्होंने? मेरी नजर में तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया। सबसे पहले तो उनको प्रशासनिक क्षमता को कंट्रोल करना चाहिए, और जो प्रशासनिक क्षमता है उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो जनता है वो प्रभावित हो जाएगी, उसको कष्ट होगा, उनके साथ अतिक्रमण होगा, उनके साथ बदतमीजी होगी। उसको कौन बर्दाश्त करेगा? मैं वोट ऐसे व्यक्ति को क्यों दूंगा? अब इस बार हम बदलाव करेंगे, ये वोटिंग मशीन बताएगी। भाजपा कोई जनाधार नहीं है वैसे देखा जाए। बदलाव करेंगे भाई साहब, आप कह रहे हैं आपको बदलाव करेंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव हो पाएगा फर्रुखाबाद में या फिर से? नहीं, बदलाव नहीं होगा। इस बार जो मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो लोग हम क्रॉस कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोटों की लीड से जीत रहे हैं। 2.5-3 लाख, बहुत बड़ी, पिछली बार से भी बड़ा वादा कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया, जनता के बीच में दिखते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुकेश राजपूत को ही हम लोग वोट देंगे। ये हम गुंडों को दोबारा नहीं लाएंगे। जो गुंडों को हम लोगों ने भगाया है, भगाएंगे। हमारे योगी जी का कहना है गुंडे खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे, फिर गुंडों को भगाएंगे। क्यों भाई साहब, पहले गुंडा करती थी क्या वाकई में पहले गुंडा करती थी? किस तरीके के हालात थे फर्रुखाबाद में? पहले गुंडई थी, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई करते थे, थाने में जाते थे गुंडई करते थे, किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में जाते थे गुंडई करते थे। जीरो टॉलरेंस की जी नीति अपनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और गुंडई खत्म कर दी। अभी गाय पे चर्चा हो रही थी, गाय की सरकार ने भेजी है। सरकार ने गायों के लिए गौशाला खुलवाई है, प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। जो गाय आज देख रहे हैं वो गाय सब किसानों द्वारा छोड़ी गई गाय है। किसानों द्वारा छोड़ी गई गाय या सरकार की समस्या है? क्योंकि लगातार सवाल उठाए जाते हैं इस मुद्दे को लेकर के। गाय की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवस्था को, ये गाय की व्यवस्था देखनी चाहिए। शासन से धन आता है लेकिन उसका बंदर बांट हो जाता है। तमाम लोग जो है उसमें चारा घोटाले की तरफ कभी ना कभी खुलेगा ये कि इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन भाई साहब, तमाम लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, कैंडिडेट नहीं देखेंगे, क्यों? देखिए, मोदी की सबसे विशेष बात है वो सनातन परंपरा को लेके है। हम तो यही कहेंगे कि क्योंकि यहाँ गंगा का क्षेत्र है, सुधार जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। क्यों, मैं नित्य गंगा जी पे गंगा का कार्य करता हूँ, सेवा करता हूँ। जैसे एक ग्राम पंचायत की ले लें, कल मैंने ऑनलाइन लाइव डाला है फेसबुक के माध्यम से कि हम लोग सफाई अभियान करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ग्राम पंचायत उस कूड़ा को उठा के नहीं रख सकती दूसरी जगह जहाँ उसको व्यवस्थित करना है। कुछ हद तक काम किया है। सब मिला के है कि हम लोगों के लिए जो परंपरा है, जो सनातन की संस्कृति है, अगर जो हमको फील्ड नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? तो जो हमारी सनातन परंपरा को, संस्कृति को बचाए रखेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। उतना नहीं हुआ भाई साहब, आप बताइए, यहाँ से कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी लंबे समय तक रहे, क्या कुछ कर पाए वो?
कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, कितना परिवर्तन कराया उन्होंने। ना कांग्रेस सरकार ने कुछ कर पाया, ना सपा ने कुछ किया, केवल उन्होंने गुंडाई बढ़ाई। और जैसे ही उनकी सरकार चली गई, इसके बाद उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, अपनी पार्टी के लोगों को हुस्काया और जितनी गाय है, सांड है, इनको सबको छोड़ दो सालों। इसके पहले उनके कार्यकाल में एक भी सांड, गाय कोई नहीं, छुट्टा बैल घूमता था। और जब ये सरकार आई तभी से इन्होंने ये सब प्रकरण शुरू कर दिया। और पहले उन लोगों ने गाय और सांड छोड़े, इसके बाद तमाम पब्लिक ने छोड़ना शुरू कर। विपक्ष की साजिश है, गाय भैंस सांड भी विपक्ष की साजिश है। और क्या, बिल्कुल साजिश है। इसके पहले उनके शासनकाल में क्यों नहीं छोड़े गए? एक भी नहीं छोड़ा गया, एक भी। आज हम लोग स्वच्छंद रात बिरात अंधेरे उजरे सब में चले जाते हैं, कोई गुंडा नहीं मिलता है। और जबकि पिछली सरकारों में अगर यहाँ से हम लोग चौक तक जाते थे, बस स्टॉप तक जाते थे, तब भी हमारे झोला छीन लिए जाते थे, हमारी जंजीर छीन जाती, हमारी माँ बहन बेटियां निकलती थी उनके